है उसको लोग गलत दृष्टि से देखते हैं, है ना। बाल बपतिस्मा ही सही है, या एक नाम का बपतिस्मा ही सही है, या छिड़काव वाला ही सही है। लेकिन हाँ, परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है, मत्ती में, मरकुस में, लूका में, सभी जगह ये बोलता है। और ये इससे पता चलता है कि ये सिद्धांत के रूप में हम लोग को दिया गया है और आज्ञा के रूप में भी दिया गया है। अब जो मैंने सीखा है उसको मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। जैसे मत्ती 28:19, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यहाँ दो प्रकार का बात है। पहले जो बोल रहे हैं तुम लोग जाओ, तो यहाँ पर अगर हम परमेश्वर के चरित्र से अगर हम देखना चाहें, तो परमेश्वर के चरित्र से जब देखना चाहेंगे तो परमेश्वर ने 30 साल पहले मेहनत किया, खुद मंदिर गया और बाइबल पढ़ा और वहाँ से शिक्षा लिया, तब जाके लोगों के बीच में जाके प्रचार किया। ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन से, अपने गुरुओं से, या अपने जिन लोगों के माध्यम से भी हम वचन सीखने के लिए मौका मिलते हैं, उनके माध्यम से सीखना है और उसके बाद भी फिर लोगों को सिखाना है। और दूसरा बात जब बोल रहा है जातियों के लोगों को चेला बना, यहाँ किसी एक जाति के विशेष पर्पस पे नहीं बोला है। जो अब जैसे मान लीजिए, उदाहरण के बता रहा हूँ, जिन्होंने उद्धार पा लिया, यीशु को जिन्होंने चख लिया, अगर हम उन्हीं के बीच में केवल हम अपना प्रचार कर रहे हैं और सुना रहे हैं, तो वो उससे परमेश्वर के राज्य को उन्नति नहीं होगा, है ना। हम लोग को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और घर से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी सभी धन संपत्ति को बेच के बाहर निकल गए। हम जिस जगह पे हैं, हम जिस जगह में परमेश्वर ने रखा है, वो जगह परमेश्वर ने हमको दिया है ना। तो हमको समझना पड़ेगा कि वो वहाँ के लोग हमारे चरित्र के माध्यम से, हमारे देखने के माध्यम से, हमारे व्यवहार के माध्यम से परमेश्वर को जानते हैं, हमारे भले कामों की वजह से परमेश्वर को जानते हैं, है ना। तो ऐसा हो नहीं सके कि हमारे भले कामों की वजह से वो जानने सके। वो बाइबल तो पढ़ेंगे नहीं भाई, अन्य जाति है, हम यदि उनको बाइबल भी दें तो नहीं पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि उनके पास अपना बाइबल है, उनके पास अपना हर चीज, उद्धार का भी है, सिद्धांत का भी है, मोक्ष प्राप्ति ऐसे होता है, सब चीज उनका में लिखा हुआ है। तो अपना को ही महत्व दिया जाएगा, दे देते हैं, है ना। फिर उसके बाद में तब फिर आता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और यहाँ एक बार डुबाना है और 3 नाम से, यहाँ पे भी गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर भी गड़बड़ हो रहा है। हो ये रहा है कि 3 बार डुबा रहे हैं, एक नाम से डुबा रहे हैं। प्रेरित 2:30 का मैं जहाँ तक याद नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ पर पतरस ने कहा कि यीशु के नाम से बपतिस्मा दो, और इस नाम से अभी एक कट तैयार होगा जिसका नाम है ओनली जीसस। वो लोग सिर्फ यीशु को मानते हैं और सिर्फ एक ही नाम से बपतिस्मा देते हैं, और उनका कहना है कि यही सही है। और 20, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। तो ये आज्ञा जब हम लोग को खुद सीखना है, पहले अपने जीवन में लागू करना है, क्योंकि हम अपने जब परमेश्वर के चरित्र से जब हम देखते हैं तो पहले उसने खुद अपने माता पिता के अधीनता में रहकर आज्ञा मानना, है ना, सीखा, सच्ची सीखा और माना। ठीक वैसे हमें भी औरों से सीखना है और फिर उसके दूसरों को सिखाना है। और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर एक ये शर्त वाला बात है, जब हम परमेश्वर का कार्य करते हैं उस कंडीशन में परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरना मत। डरना नहीं, हमेशा साथ में मैं रहूँगा। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था, इसके लिए धन्यवाद।